देखो माँ ने जो काम करना तो उसने कर लिया, उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होना चाहिए। बच्चे का कसूर ही नहीं है। देखो बच्चा अगर उसकी निशानी को पास रख तो हम फिर उसकी समझ ले कि उसकी उसी का चेहरा हमारे सामने है, खून तो उसी का ही है ना, तो ठीक है वो अगर वो लेना चाहे तो ले, कानूनी तरीके से ले। बच्चे ने अपनी वालदा का चीर पाड़ करवाया है तो फौतगी के बाद किसी का दिल नहीं करता। ये वो ही बंदा कर सकता है जिसको पता हो कि यार ये वाकई वकूआ हुआ है। कुरान मजीद में लिखा हुआ है ऐसा कहीं कि ये ऐसे कांड कर लो तो आप कुरान मजीद आराम से उठा लो तो आप बरी हो जाएंगे। कत्ल कभी छुपता नहीं है। ये अल्लाह ने इतना करम किया है कि ये 40 दिन बाद बाहर आ गया। बाहर जा रही है, नीला को बाहर मतलब बाहर जाने का वो कर रहे हैं कि प्लान किसको बाहर भेज दिया। कानून भी किसी चीज़ का नाम है। अगर ऐसे काम करके कोई बाहर भागने शुरू हो जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो ऐसे कामों में पड़ा हुआ है, वो सारे बाहर भाग जाएं। ये पूरा केस मेरे ख्याल से क्लोज हो गया है। बहू जो है अपने आशना के साथ मिलके सास का कत्ल कर देती है और उस सास का जिसमें उसका दामाद और सुतेला बेटा अनीस बीबी जो है उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर देती हैं। अनीस बीबी के इस वक्त भतीजा मेरे साथ मौजूद है आसिम, इससे बात करते हैं कि अभी जो नई अपडेट है, नए इंकशाफात हैं और अनीला के बारे में बहुत सारे लोग जो है नई नई बातें लेके आ रहे हैं, नुमान के बारे में भी बातें लेके आ रहे हैं और अभी क्या अपडेट है, ये सारी चीज़ें जो है आसिम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैंने बहुत से यूट्यूबरों की मैंने ना वो वीडियो वगैरह देखी हैं, ठीक है, वो उनको अपना अपना साबित करने का हर एक बंदे का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने किसी बात का भी खुलासा करना है या किसी बात का भी आपने उसके नतीजे तक आपने पहुँचना है, उससे पहले आप उसकी जड़ को पकड़ें। जड़ क्या है उसकी? जड़ अगर हमें ना पता, हमें पता था तो हम ऐसे दफनाने देते अपनी पप्पो को। जड़ क्या थी? जड़ वो सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें वो साबित होता है कि ये तीनों बंदे क्या काम कर रहे हैं। कोई मेडिकल रिपोर्ट जी देखें जी, सीसीटीवी फुटेज हमें कातलों का जब पता चले है, मैडम मेडिकल का तो ये तब भी होना जब कब्र कुशाई होगी तो फिर ही मेडिकल के पास जाएंगे ना। तो कब्र कुशाई से पहले बंदे को खुद भी सेटिस्फाई होना चाहिए, आया मैं काम ये करना चाह रहा हूँ कि नहीं, की बुनियाद पे कर रहा हूँ या हाँ, ये भी बंदे को यानी कि पता लगना चाहिए ना। किसी बंदे को कोई शक होता है या किसी चीज़ का पता चलता है इंसान को इतना ये छोटा कदम नहीं है। अगर किसी की वालदा ने किसी बच्चे ने अपनी वालदा का चीर पाड़ करवाया है तो फौतगी के बाद किसी का दिल नहीं करता। ये वो ही बंदा कर सकता है जिसको पता हो कि यार ये वाकई वकूआ हुआ है, अगर ये मैं ऐसा ना करूँ तो मैं सारी ज़िंदगी इनके बीच में क्या इनके सामने ऐसे फिरता रहूँगा या ये मेरे सामने ऐसे फिरते रहेंगे। देखें कत्ल कभी छुपता नहीं है। ये अल्लाह ने इतना करम किया है कि ये 40 दिन बाद बाहर आ गया कत्ल। पता तो तीसरे चौथे दिन लग गया था। जो एक दूसरे को ये सीसीटीवी फुटेज सुनाते फिरते थे वे, ये एक दूसरे को पहले सीसीटीवी फुटेज सुना रहे थे। वो सीसीटीवी फुटेज जब हमारे पास आई फिर इंसान और चिकन्ना हो जाता है, जिसे कहते हैं उसके कान खड़े हो जाते हैं, कहते यार ये देखो कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ काला है। वो फिर 100 बंदों के ज़हन भी साथ जुड़ते हैं कि यार ऐसे हो गया, तेरी माँ के साथ ऐसे हो गया। कोई बंदा कोई फिर बंदे के अंदर ज़्यादा तड़प होती है कि मैं पता लगाऊँ कि हुआ क्या, असल माजरा क्या है। खाली इसका नहीं, सबका भी दिल करता है कि ये असल माजरा है क्या, क्योंकि ये जो सी चीज़ें, ये तो मर्डर जो उसको बयान पहले दिया गया था कि ये वाशरूम में गिरकर फौत हो गई है, उसके मुतबादल ये चीज़ जब सामने आ रही है, ये चीज़ क्या कह रही है, वो बयान क्या कह रहे हैं, ये चीज़ में फ़र्क में महसूस करना का बहुत बड़ा काम है, जो जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी मदद की है कि 40 दिन बाद वो तीनों कातिल सामने आ गए हैं। खुद बयान मतलब खुद भी उन्होंने, मैं कहता हूँ कि मुझे नुमान ने बताया है कि वो कह रहा था कि मुझे ना फौतगी से तीसरे दिन ना वो मुझे ना किसी आउट जगह पे ले जाते हैं, बुला लेते हैं उधर आउट प्लेस पे ना, किसी रिश्तेदार के घर बुला लेते हैं। ये अनिला लोग बताने के लिए बात ना तीसरे दिन, तो उधर भी उसने कुरान मजीद हाथ में रख के तो कसम, देखा जी हम इंसान है, कोई वली पैगंबर नहीं है। पहली तो बात ये है, हम एक अदने से इंसान है। अगर हमने कुरान मजीद पूरा पढ़ा नहीं ना है तो फिर हमारा ये भी काम नहीं बनता कि उसको बीच में लाना। क्या वो कुरान मजीद ये कह रहा है कि आप मेरी कसम खा लो तो आप बच जाओगे, कहता है कुरान मजीद।
कुरान मजीद में लिखा हुआ है ऐसा, कई ये ऐसे कांड कर लो तो आप कुरान मजीद आराम से उठा लो तो आप बरी हो जाएंगे। और मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ, कुरान मजीद किसी आयत में नहीं लिखा हुआ कोई एक इंसानियत, मैंने तो एक चीज़ पढ़ी है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। शायद इन लोगों ने ना पढ़ा हो, मेरे ख्याल से ये मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे भी शायद इनके घर में ट्यूशन आते होंगे, पढ़ते होंगे, ट्यूशन में उसके पास जाते हैं जो खुद पढ़ा लिखा हो। जो खुद पढ़ा लिखा होगा तो किसी बच्चे को तालीम देगा ना। तो मैं नहीं मानता कि ये चीज़ कोई अचानक सा हो गया, कोई हादसा इसको समझ लगे कोई अचानक किसी ने कर दिया, ये नहीं, ये प्री प्लान काम हुआ है। जैसा कितने महीने से चल रहा था ये भी वो जो उन्होंने बताया तफ्तीश के दौरान तफ्तीश, ये तो तकरीबन 2.5-3 माह से ये काम चल रहा था इनका। अब वो मेरे ख्याल से वो अब उस चीज़ के पीछे मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा लगे हैं कि वो जो से मेडिसिन कौन लेकर आता था डेली, वो बंदे का नाम भी पता, लेकिन मैं ये इस वजह से कहना चाह रहा हूँ कि ये वो खुद वो शाया करें तो अच्छी बात है। एक दो ऑडियो में साफ जाहिर मतलब हो रहा है कि उसके भाई अनिला अपने भाई का मतलब कह रही है, वो जो हमजा है, हमजा कह रहा है उसे बुलाओ, उसे बताओ, कुछ ऐसा भी मतलब बिलाल। मैं आपको भाई एक बात बता दूं, अब मैं इधर बैठ कर जितने भी नाम ले लूँगा दुनिया मानेगी नहीं, इसलिए नहीं मानेगी जितनी देर उनके सामने दूध का दूध पानी का पानी ना हो तब तक दुनिया कोई भी नहीं मानती। तो ये दूध का दूध इंशाल्लाह, पानी का पानी इंशाल्लाह हो जाएगा। और वो भी गया, ये पूरा केस मेरे ख्याल से क्लोज हो गया है, ये पूरा केस ये क्लोज हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है, क्लोज हो गया। तो किसके हक में क्या हुआ, तो ऐसा कि क्या किस पे क्लोज हुआ? देखिए जी, क्लोज ये हुआ कि तीनों बंदे जो से ना, तीनों 2 बंदे और एक लेडी जो सी FIR में मुलव्वस है ना, नामजद है, वो तीनों मुजरिम ठहर गए हैं। अच्छा, सुना है कि अनिला बाहर जा रही है, अनिला को बाहर मतलब बाहर जाने का वो कर रहे हैं कि प्लान किसको बाहर भेज दिया जाए। देखिए जी, किसी की बात को मैं ये नहीं कह सकता, हर बंदे का अपना अपना ज़हन है, कानून भी किसी चीज़ का नाम है। अगर ऐसे काम करके कोई बाहर भागने शुरू हो जाए तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो ऐसे कामों में पड़ा हुआ है, वो सारे बाहर भाग जाएं, बाहर भाग जाएंगे, अकेली ना बाहर जाना दूसरे। अच्छा, ये जो अनिला का बेटा है, बेटी हुई है जो, तो अनिला की जो बेटी है, आप क्या कहेंगे कि अनिला की बेटी अनिला के पास ही रहे या नुमान उसे ले आएगा? नहीं, देखिए ये तो उनका आपस में मैटर होगा, लिहाजा फैसला दोनों घरों को एक ही चीज़ का लेना चाहिए जो बच्चे के लिए अच्छा हो। देखो, माँ ने जो काम करना तो उसने कर लिया, उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होना चाहिए। माँ के पास भी रहे, अगर माँ चाहती है मेरे पास रहे बच्चा तो माँ भी रखे, कोई बात नहीं, उसका भी हक है। अगर वो नहीं रखना चाहती, वो देना चाहती है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसका तो कोई भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं कि हिना का जो बच्चा है, हिना का बेटा, वो भी कह रहे हैं कि हिना चाह रही है कि मैं अपना बेटा नहीं देना चाहती क्योंकि मैं इसे अपनी परवरिश करना चाहती हूँ, लेकिन उस्मान के जो वालिदैन हैं वो चाह रहे हैं कि हम अपने पास रख। इसमें क्या कुछ लोगों की बड़ी कन्फ्यूजन सी हो रही है, तो आप ज़रा लोगों को बता दें कि क्या है। नहीं, हिना की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, उसकी माँ का मर्डर हुआ है, पहली बात तो ये है, उसकी माँ का मर्डर हो, जिसने किया है वो उसका हस्बैंड भी बीच में ही है, ठीक है। वो पंजाबी की मिसाल, वो कहते हैं ना, सप दा पुत्र भी सप ही होंदा है। ये पढ़ी लिखी बात है, ये वो बात कर रहा हूँ। आप ये भी कह रहे थे बच्चे का कोई कसूर नहीं? बच्चे का कसूर ही नहीं है। देखो, बच्चा अगर उसकी निशानी को पास रख तो हम फिर उसकी समझ ले कि उसी का चेहरा हमारे सामने है, खून तो उसी का ही है ना, तो ठीक है। वो अगर वो लेना चाहे तो ले, कानूनी तरीके से ले, ऐसे नहीं कि ये हो गया तो इसको पकड़ा दें जाके ना, ऐसे नहीं, कानूनी तरीके से ले, आ जाए मैदान में, आ जाए। कानूनी तरीका क्या मतलब, किस तरह होगा कि वो कागज़ पे लिखना है कि ये बच्चा हम ले? ज़ाहरी बात है जी, जब ऐसे वक़्वात दोनों पार्टियों के बीच में ऐसे तज़ादम हो ना, तो कोई भी काम करना हो या कोई भी चीज़ करनी हो तो उसमें लिख पढ़ कर लिया जाए तो वो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होता है।